हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सर्वेइंग का ये पहला लेक्चर है, जिसमें हम लोग शुरू करेंगे कुछ इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ सर्वेइंग। तो देखिए, पहले बात करते हैं सर्वेइंग की डेफिनेशन क्या है। इट इज़ एन आर्ट ऑफ लोकेटिंग एनी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस विथ हेल्प ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड की मदद से किसी पॉइंट को लोकेट करना, उसको सर्वेइंग कहते हैं। और क्या लिखा है, आफ्टर लोकेटिंग दिस पॉइंट इट शुड बी मार्क्ड ऑन द पेपर ऑल्सो। मतलब ग्राउंड पे लोकेट करने के बाद उसको पेपर पे भी लोकेट करना, ये सर्वेइंग है। सर्वेइंग क्या है? इट इज़ एन आर्ट ऑफ लोकेटिंग ए पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस विथ हेल्प ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड, एंड आफ्टर लोकेटिंग द पॉइंट इट शुड बी मार्क्ड ऑन द पेपर ऑल्सो। कुछ बेसिक डिवीज़न ऑफ सर्वेइंग की बात करें तो सबसे पहला है जियोडेटिक सर्वेइंग। जियोडेटिक सर्वेइंग क्या है कि अगर हमने सर्वेइंग की और सर्वेइंग में हमने कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर किया है, कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर किया, क्योंकि हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन तो है नहीं, कर्वी सरफेस है, ठीक है। तो कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर किया है तो वो हमारा जियोडेटिक सर्वेइंग कहलाता है, अदरवाइज प्लेन सर्वेइंग कहलाता है, ठीक है। तो अगर कभी कभी लिखा रहता है कि एरिया मोर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर है तो जियोडेटिक सर्वेइंग लेते हैं। इन सम केस मान लीजिए 250 नहीं है, 250 नहीं है और 195.5 किलोमीटर स्क्वायर लिखा रहा है तो वो भी हमारा क्या कहते हैं, केस है, लेकिन ढूंढेंगे 250, ठीक है। तो जियोडेटिक सर्वेइंग क्या है? जब हम कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर कर रहे हैं, कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर कर रहे हैं, हेंस 2 पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस विल ज्वाइन बाय अ कर्व। तब 2 पॉइंट जो होगा वो कर्व से ज्वाइन करेगा। ये एक्यूरेट मेथड है, क्योंकि हम लोग ओरिजिनल कंडीशन को काउंट कर रहे हैं। ये एक्यूरेट मेथड ऑफ सर्वेइंग है एंड इट इज़ यूज टू लोकेट कंट्रोल पॉइंट्स एंड इट ऑल्सो यूज फॉर लार्जर एरियाज 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा की एरियाज के लिए, ठीक है। प्लेन सर्वेइंग क्या होता है? अगला प्लेन सर्वेइंग में ये है कि कर्वेचर को हम लोग कंसिडर ना करें, कर्वेचर ऑफ अर्थ इज़ नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, मतलब हम लोग प्लेन मान के चलें। तब यहाँ पे 2 पॉइंट्स विल बी ज्वाइंट बाय अ स्ट्रेट लाइन, कर्व की मदद से नहीं। और ये लेस एक्यूरेट होता है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन, और ये स्मॉलर एरियाज़ के लिए होता है, ठीक है। और जैसे देखिए, हमारा ये अर्थ सरफेस है, तो यहाँ पे अगर हमने कर्वेचर माना तो ये 2 पॉइंट के बीच की दूरी को हम कर्व की मदद से जोड़ रहे हैं, कर्व की मदद से यहाँ पे जोड़ रहे हैं, और यहाँ प्लेन में 2 पॉइंट के बीच की दूरी को स्ट्रेट लाइन की मदद से जोड़ रहे हैं। तो ये बोला जाता है कि अगर हम स्ट्रेट लाइन में 12 किलोमीटर मेजरमेंट किए हैं तो वो कर्व में 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा होगा, मतलब इतने का एरर आ जाता है कर्व से प्लेन में। तो ये हो गया हमारा प्लेन सर्वेइंग और कर्व सर्वेइंग, सॉरी जियोडेटिक सर्वेइंग, ठीक है। अब देखिए कि स्फेरिकल ट्रायंगल का भी कंसेप्ट आता है कि 3 स्फीयर को, 3 मतलब सरफेस, 3 आर्क ऑफ सर्कल को सरफेस ऑफ स्फीयर के साथ अगर हम इंटरसेक्ट कराएंगे तो एक स्फेरिकल ट्रायंगल बनता है। 3 आर्क ऑफ सर्कल, 3 आर्क ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट विद सरफेस ऑफ स्फीयर, देन वी फॉर्म स्फेरिकल ट्रायंगल, ठीक है। तो स्फेरिकल ट्रायंगल में जो एंगल होते हैं, इनके कुछ लॉज हैं, वो शायद मैंने लास्ट में लिखे हैं, वो वहाँ देख लिया जाएगा। एंगल्स होते हैं, उनकी कंडीशन होती है कि सम ऑफ 3 साइड्स लेस देन इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द ग्रेट सर्कल एंड सो ऑन, वो हम लोग लास्ट में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन टॉपिक इस लेक्चर का क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। तो देखिए, डिफरेंट बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ सर्वेइंग। लोकेशन के बेसिस पे सबसे पहला है लैंड सर्वेइंग। लैंड सर्वेइंग क्या? जो लैंड सरफेस हो रहा है। टोपोग्राफिकल सर्वेइंग, जो टोपोग्राफी ऑफ एन एरिया जो डिफाइन करे, टू नो द अबाउट टोपोग्राफी ऑफ द एरिया। इन दिस सर्वे सर्वेइंग ऑफ ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फीचर ऑफ एन एरिया इज डन। नेचुरल और आर्टिफिशियल फीचर ऑफ द एरिया इस टोपोग्राफी सर्वे में होता है। जैसे क्या? हिल, रिवर, लेक, एग्रीकल्चरल लैंड, रोड नेटवर्क, रेल नेटवर्क, ये सब टोपोग्राफिकल सर्वे में होता है, ठीक है।
नेक्स्ट है सिटी सर्वे। सिटी सर्वे में क्या है, बिफोर एनी कंस्ट्रक्शन इन एनी सिटी और टाउन सर्वेइंग इज डन, इट इज़ कॉल्ड सिटी सर्वे। कोई भी कंस्ट्रक्शन मेजर करने हैं तो उस सिटी का पहले सर्वे किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड सिटी सर्वे। ठीक है, इट इज़ डन बिफोर कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल फीचर लाइक्स रोड नेटवर्क, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सीवरेज सिस्टम, रेल नेटवर्क, ये सब बनाने से पहले जो सिटी की सर्वेइंग होती है दैट इज़ कॉल्ड सिटी सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे एक तरह से समझ जाइए कि आपकी बाउंड्री, आपके खेत वेत की जो बाउंड्री डिफाइन करने के लिए, मालिकाना हक देने के लिए, ये सब करने के लिए जो होती है वो कैडेस्ट्रल होती है। इससे पता चलता है कि प्रॉपर्टी की बाउंड्री, तो इट डिफाइन द बाउंड्री ऑफ एन इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, दिस सर्वे इज डन। मतलब अगर बाउंड्री ऑफ द इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को डिफाइन करना है तो ये सर्वे करना होगा। ठीक है, एंड इट मे बी बाय एनी पर्सन, एनी प्राइवेट कंपनी, एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एनी कम्युनिटी। ठीक है, फिर आता है हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग। हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग में क्या है कि बिफोर डूइंग एनी कंस्ट्रक्शन इन एनी वाटर बॉडी दिस सर्वे इज डन। कोई वाटर बॉडी में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो ये सर्वे करना पड़ता है, हाइड्रोग्राफिक। दिस सर्वे इज मेनली डन टू कैलकुलेट डेप्थ ऑफ द वाटर, डिस्चार्ज ऑफ द वाटर। ये दो चीज़ को मेनली पता करने के लिए हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग, ये क्या है, द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग हेवनली ऑफ बॉडीज। हेवनली बॉडीज मतलब सन, मून, अदर प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, इन सब की पोजीशनिंग को क्या कहते हैं पता करने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे करते हैं। द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग हेवनली बॉडी लाइक प्लैनेट, सैटेलाइट, स्टार्स विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी एंड इट इज़ डिफाइंड एज लोकेटिंग एनी पॉइंट ऑन द अर्थ सर्फेस विद रिस्पेक्ट टू हेवनली बॉडीज। ठीक है, तो ये हो गया लोकेशन के बेसिस पे। अब दूसरा है पर्पज के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज। तो पहला है इंजीनियरिंग सर्वे। इंजीनियरिंग सर्वे में ये 4 स्टेप याद रखिए कि जब भी इंजीनियरिंग सर्वे होती है तो सबसे पहले मैप स्टडी होती है, फिर रिकनेंसेस होता है, फिर प्रिलिमिनरी सर्वे होता है, फिर डिटेल सर्वे होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप स्टडी में क्या कि मैप देखेंगे, जैसे मान लीजिए रोड बनाना है तो मैप देखेंगे, उसमें कुछ पॉइंट्स लोकेट कर लेंगे कि भाई यहाँ से रोड जाएगा। फिर रिकनेंस में क्या करेंगे, हम लोग साइट पे जाएंगे और देखेंगे कि क्या कहते हैं मैप और रियलिटी में कितना अंतर है। मान लीजिए कोई फीचर मैप में अवेलेबल है लेकिन रियल में नहीं है, कोई रियल में है लेकिन मैप में नहीं है, एंड सो ऑन। ये रिकनेंस में करेंगे। फिर प्रिलिमिनरी सर्वे होगा, फिर डिटेल सर्वे होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं, ये हो गया इंजीनियरिंग सर्विस पर इंजीनियरिंग पर्पस पे। दूसरा है मिलिट्री पर्पस पे। तो इस मिलिट्री पर्पस पे वही जो मिलिट्री वाले करते हैं, स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स बनाने के लिए, माइनिंग के लिए जो माइनर्स करते हैं, माइन कहाँ पे माइन अच्छी है। फिर जियोलॉजिकल सर्वे, जियोलॉजी ऑफ द अर्थ के लिए करते हैं, इसको जियोलॉजिकल सर्वे कहते हैं। देखिए इस यहाँ पे एक एक लाइन इस लिखा है क्योंकि कुछ पूछता नहीं है कि माइनिंग सर्वे में क्या करते हैं, बस ये पूछ देगा कि क्या कहते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, बोल देगा कि इनमें से पर्पस बेस्ड कौन सा सर्वे है, तो आपको बताना होगा। जियोलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल मतलब पुरातत्व विभाग, इसके लिए की पॉइंट इस्तेमाल होता है, रिलिक्स ऑफ द एंटिक्विटी, मतलब पुरानी चीज़ों की खूबसूरती को निकालने के लिए ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया जाता है। तो ये हो गया पर्पज़। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में चेन, कंपास, थियोडोलाइट, टोटल स्टेशन, प्लेन टेबल सर्वेइंग एट्सेट्रा। ठीक है, जिस तरह का इंस्ट्रूमेंट उस तरह की सर्वेइंग। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, पर्पस एंड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब आते ही ये बात प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग की। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग 2 मेन प्रिंसिपल हैं। पहला है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। होल टू पार्ट मतलब क्या, एक बड़ा सा अगर लैंड है तो ये नहीं करेंगे कि छोटा छोटा नापते हुए चल रहे हैं और लास्ट में कंप्लीट कर देंगे, नहीं, पहले जितना ज़्यादा से ज़्यादा एरिया एक बार में हम क्या कहते हैं कवर कर लें वो ज़्यादा सही है, फिर छोटे एरियाज़ में जाएंगे। तो वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल सर्वेइंग शुड बी डन फर्स्ट at all outer point with the help of other outer point, inner point should be located and it is called working from whole to part। मतलब पहले बाहर से एकदम हम लोग शुरू करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया लेके होल को कवर करेंगे, फिर पार्ट में आएंगे, फिर अंदर के पॉइंट्स को इस्टेब्लिश करेंगे। इसमें होता क्या है, इससे एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि एक्यूमुलेशन ऑफ एरर नहीं होता। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट टू प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ एरर, ये नहीं होता। फिर दूसरा प्रिंसिपल क्या है, मिनिमम 2 रेफरेंस पॉइंट शुड बी देयर। ठीक है, मतलब हमको अगर कोई चीज़ को लोकेट करना है तो उसको एटलीस्ट 2 पॉइंट से लोकेटेड करें। टू लोकेट एनी पॉइंट करेक्टली
एटलीस्ट 2 रेफरेंस पॉइंट मस्ट बी कंसिडर। मतलब अगर किसी पॉइंट को करेक्टली लोकेट करना है तो 2 कम से कम रेफरेंस पॉइंट होने चाहिए। जैसे अगर ए और आर करना है तो ए भी होना चाहिए। अब या तो लीनियर मेजरमेंट कर लें या तो एंगुलर मेजरमेंट कर लें, लेकिन 2 पॉइंट से इसको ना कैलकुलेट करेंगे तभी होगा। ठीक है, ये कुछ उसके बेसिस पे दिया है कि जैसे ए बी नोन पॉइंट है ऑन ग्राउंड, हमें आर इस्टेब्लिश करना है, तो चेन सर्वेइंग की मदद से दोनों तरफ से लेंथ लेके काट दिए हैं। ठीक है, फिर ट्रैवर्सिंग की बात करें तो ट्रैवर्सिंग में एक एंगल और एक डिस्टेंस मिल गया। कंपास सर्वेइंग में दोनों तरफ से एंगल मिल गया है, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से क्या कहते हैं हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। तो 2 मेन प्रिंसिपल, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट एंड देन एटलीस्ट मिनिमम 2 रेफरेंस पॉइंट। तो अब हमारा यहाँ पे ये पहला चैप्टर सर्वेइंग का, जो कि इंट्रोडक्शन था, बेसिक इंट्रोडक्शन प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, इसमें पढ़े हम लोग, क्लासिफिकेशन पढ़े, ये होता है ख़त्म। अगले लेक्चर में हम लोग स्केल से शुरू करेंगे। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही और वीडियोज़ अभी आते जाएगी। और कोई अगर आपको सब्जेक्ट चाहिए ऐसा कि मैं शुरू करूँ तो बताइए, क्योंकि सर्वेइंग में जल्द से जल्द ख़त्म करूँगा। ठीक है, धन्यवाद, रिवीजन करते रहिए।